आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सबका उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपी के युवाओं को हम 3 प्रकार की नई चीजें एक साथ उपलब्ध करवाने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं और उस क्रम में अभी आपने देखा होगा स्टार्टअप को यहां पे प्रोत्साहन फंड उपलब्ध करवाने, इनक्यूबेटर्स को की प्रोत्साहन राशि के यहां पर वितरण के कार्यक्रम को यहां पर हम लोगों ने संपन्न किया है और इसके साथ ही यूपी के अंदर यू हब के बारे में कैसे इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और कैसे हम इस सिस्टम को और गति दे सकते हैं, इन सभी कार्यक्रमों को लेकर के यूपी के युवाओं की उन सपनों को एक उड़ान देने के लिए यूपी स्टार्टअप मिशन के साथ हम सब जुड़ने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। मित्रों, जब हम भारत के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं, 2017 के पहले की क्या स्थिति थी और आज पूरे देश के अंदर जब हम नजर डालते हैं तो आज आपको भारत के अंदर एक व्यापक बदलाव देखने को मिलता है। मुझे याद है 2014 के पहले देश में मात्र 500 स्टार्टअप थे और आज पूरे देश के अंदर आप देखेंगे इनकी संख्या बढ़कर के 2.5 लाख से ऊपर है। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम देश के अंदर स्वतःस्फूर्त भाव के साथ भारत के युवाओं की उन सपनों की उड़ान को एक स्पीड देता हुआ दिखाई देता है और यही स्थिति भारत की सबसे बड़ी आबादी का और सबसे बड़ी यंग वर्कफोर्स की स्टेट उत्तर प्रदेश की भी थी। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 120 स्टार्टअप यूपी के अंदर थे और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को डबल इंजन की सरकार ने थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, उस प्रकार के वातावरण का सृजन किया तो आज परिणाम है कि यूपी के अंदर 24,000 से अधिक स्टार्टअप यूपी के अंदर आज पूरी तरीके से उन सपनों को उड़ान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 8 यूनिकॉर्न हैं और आज यहां पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत 107 स्टार्टअप्स को हम विभिन्न प्रोत्साहन के साथ यहां पे जोड़ रहे हैं। यूपी की इसी पॉलिसी के अंतर्गत 9 इंक्यूबेटर को भी यहां पे प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है और यूपी स्टार्टअप नीति के अंतर्गत हम 12 नए इंक्यूबेटर्स को भी यहां पर आज मान्यता प्रदान कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम के जितने भी हमारे अन्य स्टेक होल्डर हैं उन सबको आज यहां पर हम लोगों के द्वारा
विभिन्न प्रकार से गठित जो हमारी यहां पर कमेटियां हैं, उनके सदस्य हैं, उन सब के साथ जोड़ने के साथ ही यहां पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जुड़े हुए प्रतिनिधिगण और यूपी के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग स्टार्टअप के माध्यम से क्या कुछ वहां पर उनके द्वारा नया कार्य किया जा रहा है, इन सब को भी हमें देखने सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भारत इनोवेट्स को मैंने अभी कुछ देर पहले सुना और अच्छा लगा। इनमें से बहुत सारे स्टार्टअप का मैंने स्वयं भी दौरा किया था और मुझे अच्छा लगा कि उनके द्वारा यूपी के अंदर जो कुछ किया जा रहा है वह यूपी की इस पहचान को और यूपी के इस परसेप्शन को बदलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किए। मित्रों, 2017 के पहले यूपी की स्थिति क्या थी और ये चीजें तय होती हैं परसेप्शन से। हमारा परसेप्शन 17 के पहले की स्थिति में क्या था? उस समय जब प्रदेश के अंदर अव्यवस्था का वातावरण था, एक मान्यता चली आ रही थी, एक लंबे समय से एक सांसद के रूप में कार्य करते हुए मैं भी इस बात को महसूस करता था। जब यूपी के बाहर जाता था तो हर व्यक्ति संदेह की निगाहों से, शक की निगाहों से देखता था। यूपी का नाम सुनकर के लोग चौंकते थे। यूपी के बारे में मान्यता क्या थी? जहां से सड़कों में गड्ढे प्रारंभ हो जाएं और जहां सायंकाल सूर्य अस्त होने के बाद अंधकार प्रारंभ हो जाए, समझ लो यूपी का बॉर्डर आ गया। यह यूपी के बारे में एक सामान्य धारणा थी। यूपी के बारे में आम जन की मान्यता थी कि पर्व और त्योहार के पहले, उत्सव आने के पहले कोई उपद्रव प्रारंभ हो जाए, जहां स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट महीनों महीनों बंद रहते थे। कर्फ्यू के साये में आम जन को जीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आप अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी उस समय। यूपी के अंदर 5 वर्ष में 700 से अधिक बड़े दंगे होते हैं। कैसा माहौल रहा होगा उस समय यूपी का। और उन स्थितियों में यूपी के अंदर एम्प्लॉयमेंट की चर्चा करना, इंक्यूबेटर्स की चर्चा करना, एजुकेशन की चर्चा करना, इनोवेशन के बारे में चर्चा करना, यह अपने आप में एक सपना था। एक सपना था। ये सभी चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, कोई अलग नहीं है। एजुकेशन हो, एम्प्लॉयमेंट हो, स्टैंड अप हो, स्टार्टअप हो, इनक्यूबेटर्स हो, इन सभी के बारे में एक इकोसिस्टम तैयार तब होता है जब उस प्रकार के परसेप्शन के साथ आम जन की मानसिकता उसके अनुरूप दिखाई दे। उस प्रकार का वातावरण बनाने के लिए हम मानसिक रूप से तैयार रहें। सरकार उस प्रकार की मानसिकता के साथ चलने वाली हो और पब्लिक का उसके साथ विश्वास जुड़ा हुआ हो। तब न पॉलिसी थी और न ही सरकार की कोई इस प्रकार के अभियान को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति है। उस समय की स्थितियां यानी बड़ी अजीब से वातावरण में लोग जीने के लिए मजबूर थे। परिणाम क्या था?
अनंत संभावनाओं वाला ये प्रदेश। लोग आज भी मुझसे पूछते हैं, तमाम राजनयिक आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं, फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं, वे मुझसे पूछते हैं 25 करोड़ की आबादी है, आपके सामने तो बहुत बड़ी चुनौती है। मैं कहता हूं नहीं, जितनी बड़ी चुनौती है उतनी ही ज्यादा संभावनाएं भी हमारे पास हैं। आपको इस बात को नोट करना चाहिए। और मैं कहता हूं कि आप जिसे कहते हैं कि ये यूपी की आबादी यूपी के लिए चुनौती होगी, मैं कहता हूं नहीं, ये हमारी डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसको हम बेहतर तरीके से इस स्केल को स्किलिंग के साथ जोड़ते हैं तो ये हमारे लिए एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में हम इसका उपयोग कर पाते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि आज दुनिया की सबसे यंग वर्कफोर्स हमारे पास यूपी के पास मौजूद है, जो प्रतिभाशाली है, जो ऊर्जावान है, उसको उस प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना ये सरकार का काम है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 24,000 से अधिक स्टार्टअप उस प्लेटफॉर्म के रूप में यूपी के युवाओं की उस ऊर्जा को, उस प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म देने को तैयार है। इसमें भी मुझे और प्रसन्नता है कि आधे स्टार्टअप का संचालन हमारी आधी आबादी महिलाओं के द्वारा किया जा रहा है। और यही कारण है कि जब भी मेरे पास कोई प्रस्ताव आया, आईआईटी कानपुर के द्वारा, आईआईटी बीएचयू के द्वारा, ट्रिपल आईटी के द्वारा, आईएम के द्वारा, एकेटीयू के द्वारा, मैंने तत्काल अपने यहां के प्रशासन से कहा कि भाई देखो, हमें यहां पे इसको प्रोत्साहित करना चाहिए, इन्हें हमें फंड उपलब्ध करवाना चाहिए, इन्हें हर प्रकार से सहयोग करना चाहिए। हमने 2019 में ही सिडबी के साथ मिलकर के फंड ऑफ फंड की व्यवस्था कर दी थी प्रदेश के अंदर इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए। मैंने तब भी कहा था कि नहीं, हमें इसको प्रोत्साहित करने के लिए हर प्रकार का सहयोग करना चाहिए। बीच के कुछ कालखंड में गतिरोध सा आया था, लेकिन बाद में हमने कुछ चेंजेज किए, आज उसको और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। हमें लगा कि नहीं, हमें नए स्टार्टअप के लिए कुछ नए प्रोत्साहन देने चाहिए। हमने हाल ही में अपनी नई पॉलिसी के अंतर्गत उन प्रोत्साहनों को भी और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया है। हमने हमेशा अपने उच्च शिक्षण संस्थानों से कहा है कि आप केवल परंपरागत पाठ्यक्रम तक सीमित मत रखिए। आपको अपने विश्वविद्यालयों में, अपने इंस्टीट्यूट में इनोवेशन को, R&D के लिए एक बेहतरीन माहौल आपको देना होगा। और इसके लिए मुझे प्रसन्नता है कि इस बार हमारी सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक फंड अलग से उपलब्ध करवाया है, जो रिसर्च की एक्टिविटीज को वहां प्रोत्साहित कर सके, इनोवेशन को आगे बढ़ा सकें। ये सभी कार्य इसलिए जिससे हम उत्तर प्रदेश की छवि को कुछ बेहतर कर सकें। और आज मुझे प्रसन्नता है कि जो प्रयास हम लोगों ने 2017, 18, 19 में प्रारंभ किए, आज उसके परिणाम देखने को मिलते हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि 17 के पहले जो राज्य देश के अंदर बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, बॉटम 3 में जिस उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी, आज उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक बन चुका है। हमने अपने प्रदेश के अंदर इन 9 वर्षों में यूपी की इकोनॉमी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्क फोर्स को, उनकी भागीदारी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की,
बड़े उद्योगों को, जिनकी संख्या मात्र 12,000 थी, आज हम उसको लगभग 3 गुना करने में सफलता हमने प्राप्त की है। यह है नया यूपी, जो अब पीछे हटने वाला नहीं, तेजी के साथ देश की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। और इसीलिए आज जब हम आज यहां पे उपस्थित हुए हैं, हमने अपने स्तर पर प्रयास किया। आईआईटी कानपुर ने कहा कि हम मेडटेक के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाना चाहते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए बनाना चाहते हैं। हमने कहा यूपी आपके साथ सहयोगी बनेगा, गवर्नमेंट आपके साथ सहयोगी बनेगी, हम आपको सहयोग करेंगे। एसजीपीजीआई ने कहा कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अपने यहां डेवलप करना चाहते हैं, हमने कहा हम आपको सहयोग करेंगे। आईआईटी बीएचयू ने कहा कि हम अपने यहां यूपी एग्रीज के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम अपने यहां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करना चाहते हैं, हमने कहा हम आपको इस फील्ड में सहयोग करने को तैयार हैं। यहां तक कि मैंने इन लोगों से कहा कि हमें आज की इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी सरकार उसमें आपके साथ खड़ी है। क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए, रोबोटिक के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, इस सारे क्षेत्र में जहां भी आवश्यकता पड़ती है, हम आपके साथ खड़े हैं। और मुझे प्रसन्नता है, आज हम 1 दर्जन से अधिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या तो संचालित कर रहे हैं या बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ा है। और मेरा मानना है, अभी भी भारत के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम में यूपी की आबादी के अनुसार हमारी उपस्थिति दर्ज होती हुई दिखाई देनी चाहिए। अभी हम भारत के अंदर कुल स्टार्टअप की तुलना में अगर अपने आप को देखते हैं तो हमारा हिस्सा 1/10 आ रहा है, जबकि आबादी 1/6 है। यानी इसका मतलब हमें यहां पे भारत के कुल स्टार्टअप का 20% यूपी के अंदर होना चाहिए। इसके लिए तैयारी करनी होगी और इसके लिए जितने भी आज यहां पे हमारे जितने भी स्टार्टअप्स यहां पर आए हैं डीप टेक के क्षेत्र में, जिन्होंने अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित कर रहे हैं, उन सबका भी मैं आह्वान करूंगा और सभी स्टार्टअप से मैं कहूंगा वे इस इकोसिस्टम को और गति प्रदान करने के लिए, आज के युवाओं के सपनों को और उड़ान देने के लिए वे आगे आए। हमने पहले ही सिडबी के साथ फंड ऑफ फंड्स बनाया है। आवश्यकता पड़ेगी हम इस राशि को आगे बढ़ाएंगे। आवश्यकता पड़ेगी हम लीज पे लैंड उपलब्ध करवाने में आपकी मदद करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी हम यहां पे आपको एक प्लग एंड प्ले मॉडल पर आपको स्पेस उपलब्ध करवाने में मदद करेंगे। लेकिन आपको अपने इस स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए और गति के साथ आगे बढ़ना होगा। हमारे पास आज के दिन पे लैंड की कमी नहीं है। आज यूपी के अंदर सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। आज यूपी कर्फ्यू और उपद्रव से मुक्त हो चुका है। आज यूपी के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस से हम उभर चुके हैं। आज यूपी के अंदर हमारे पास एक समर्पित पॉलिसी है और मैं तो आपको इस बारे में कहूंगा कि जितनी संभावनाएं आपके पास उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में, उतनी संभावनाएं आपको देश और दुनिया के अंदर कहीं नहीं प्राप्त होंगी। आप उसको थोड़ा देखने का प्रयास तो करें, उस दिशा में थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास तो करें और यूपी गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी होकर के इस पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में हर प्रकार से मदद करने को तैयार है। और इसके लिए आज मुझे प्रसन्नता है कि बहुत दिनों से जो रुकी हुई चीजें थी, आईटी ने, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने उसको एक गति दी है और आज उसी का परिणाम है कि हमने यहां पे 107 स्टार्टअप्स को यहां पे उनके इंसेंटिव को वितरण करने का कार्य यहां पे आज
यहां पे खोने जा रहा है। ऐसे ही 9 इनक्यूबेटर्स को हम यहां पे उनके इंसेंटिव को वितरित कर रहे हैं। 12 नए इनक्यूबेटर्स को हम आज यहां पे मान्यता दे रहे हैं और साथ साथ जितने भी हमारे इस इकोसिस्टम के साथ जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी की उपस्थिति इस कार्यक्रम को और प्रोत्साहित करती है। मुझे पूरा विश्वास है कि डबल इंजन की इस यूपी सरकार के साथ मिलकर के आप सभी लोग यूपी को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने में अपनी मदद कर पाएंगे। मैं इस दिशा में जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य सरकार की ओर से आपको पूरा आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला करके यूपी के युवाओं के हित में जो भी कदम आपके उठेंगे उसमें हर प्रकार का प्रोत्साहन देगी।